चाल बराबर दूरी बटे समय, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कक्षा 6, 7, 8 हमेशा ये मैथ्स में देखा होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। लेकिन जब आप 9th में आते हो या इससे ऊपर के क्लासेस में जाते हो तो ये चाल बराबर दूरी बटे समय बस ये रटने से काम नहीं चलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें आपको जानना पड़ेगा। सबसे पहले तो जान लो कि चाल किसे कहते हैं, चाल होती क्या है ना। सबसे पहले तो ये आपको जानना चाहिए। तो चाल की जो डेफिनेशन है वो ये है कि एकांक समय में, यूनिट टाइम जिसको कह सकते हो इंग्लिश में, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। मतलब सिंपल शब्दों में समझो कि अगर टी टाइम लेके कोई गाड़ी है जो एस दूरी ट्रेवल करती है तो 1 टाइम में कितना ट्रेवल करेगी। सिंपल मैथ है, एस अपॉन टी। और मैंने आपको बताया कि 1 यानी कि एकांक समय में जो तय की गई दूरी है वो एस अपॉन टी यहाँ पे दिख रही है। और इसी दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो यहाँ से डिफिनीशन आई थी चाल की। चाल बराबर हम लोग कहते थे, हमेशा हमको पढ़ाया जाता था कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है ना। जैसे दूरी को फिजिक्स में एस से दिखाते हैं और समय को किससे दिखाते हैं, टी से दिखाते हैं, आप सभी को पता है। लेकिन जब 9th में आप आते हैं, थोड़ा सा इसको डीप एनालिसिस करते हैं तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए। पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि चाल जो है वह एक अदिश राशि है, इसमें दिशा की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, अदिश राशि है। और दूसरी बात, इसका मात्रक आप सभी को बिल्कुल पता होना चाहिए। मात्रक की अगर बात कर लें, देखो दूरी का मात्रक क्या होता है। अगर दूरी के मात्रक की बात करें तो दूरी का मात्रक क्या होता है बताओ, मीटर होता है। बटे को हमेशा मात्रक में ऐसे प्रति की तरह लिखते हैं और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। तो ये जो निकल के आ गया यहाँ से, इस फॉर्मूले से मात्रक वो क्या निकल के आ गया, मीटर प्रति सेकेंड। ये आपको ध्यान रखना है। और चूंकि ये एक अदिश राशि है, इसमें दिशा की तो ज़रूरत है नहीं। अगर दिशा की ज़रूरत नहीं है तो याद रखो कि ये कभी भी निगेटिव या फिर ऋणात्मक नहीं हो सकता है, शून्य नहीं हो सकता है। चाल जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा धनात्मक होगा, कभी भी इसके ऋणात्मक होने की कोई उम्मीद नहीं है। अगर यह एक सदिश राशि होता तब आप बात करते कि ये जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी। लेकिन ये तो मैंने पहले बता दिया कि अदिश राशि है, तो ये हमेशा कुछ न कुछ 1, 2, 3 कुछ अंकों में या 0.1, 0.2 कुछ न कुछ इसका मान आएगा, ये जीरो या निगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखो चाल जो है वो 4 प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। बात यहीं ख़त्म नहीं होती, मैंने कहा था डीप एनालिसिस की ज़रूरत है आपको। 4 प्रकार की, इसमें से जो पहली है उसको हम लोग कहते हैं एक समान चाल। एक समान चाल, एक समान चाल को ना इंग्लिश में यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है, यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। अब एक समान चाल ये आसान भी है और एग्जाम में ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। देखो एक समान चाल का मतलब होता है कि अगर सपोज करो ए से बी और बी से सी और सी से डी ऐसे कोई गाड़ी ट्रेवल कर रही है, ठीक है। ए से बी जाने में 1 घंटा लगा, बी से सी जाने में 1 घंटा लगा और सी से डी जाने में भी 1 घंटा लगा। इन सभी 1-1 घंटे में अगर गाड़ी मान लो यहाँ भी 5 किलोमीटर चल गई, यहाँ भी 5 किलोमीटर चल गई और यहाँ भी 5 किलोमीटर चल गई, तो इसकी चाल को हम लोग कहेंगे एक समान चाल। यानी कि अगर निश्चित समय अंतराल में तय की गई दूरी बिल्कुल निश्चित हो, एक समान हो, तो एक समान चाल है। दूसरा एक चाल इसी का बिल्कुल उल्टा, उसको असमान चाल कहते हैं, असमान चाल, या फिर इंग्लिश में इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी कहा जाता है। असमान शब्द ही बता रहा है कि जैसे वही सेम चीज़ ले लो कि ए से बी, फिर बी से सी और सी से डी। अब क्या हो रहा है, ए से बी की दूरी मान लो 5 किलोमीटर है, बी से सी की मान लो 6 किलोमीटर है और सी से डी की मान लो 7 किलोमीटर है। लेकिन ए से बी में भी 1 घंटा लिया गाड़ी ने, बी से सी में भी 1 घंटा लिया और सी से डी में भी कितना लिया, 1 घंटा लिया। तो इसमें क्या हो रहा है, समयांतराल तो समान है, 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, लेकिन तय की गई दूरी अलग अलग है। तो इस तरह की चाल को असमान चाल या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अब जो बताने जा रहा हूँ तीसरा औसत चाल। औसत चाल या फिर इंग्लिश में इसको आप सभी को पता होगा एवरेज स्पीड कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे आप कम से कम 5 स्टार लगा लो, 5 स्टार लगा लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है चाल में, ये औसत चाल जानना बहुत ज़रूरी है। और सभी कंपटीशंस में जो या फिर आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी जो क्वेश्चन आते हैं वो औसत चाल से ही पूछे जाते हैं। तो औसत चाल आप सभी को पता होना बहुत ज़रूरी है। देखो औसत चाल जब भी आपको निकालना हो तो ध्यान रखो, औसत चाल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें कुल दूरी बटे
कुल समय करना पड़ता है। अभी तुम्हें एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, उससे ये और भी क्लियर हो जाएगा। पर याद रखो, औसत चाल कभी भी निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ता है, कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय। यहाँ पे देखो थोड़ा गलती से दूरी लिख दिया मैंने, एक सेकेंड इरेज कर देता हूँ। ये समय होगा यहाँ पे, कुल लगा समय, है ना। औसत चाल जब भी निकालोगे बहुत दिमाग में फिट कर लो, कुल दूरी और बटे कुल लगा समय। अगर थोड़ा और डिटेल में जाऊं, जैसे सपोज करो कि कोई गाड़ी है, वो S1, S2, S3, S4, S5, S6 ये दूरियां अलग अलग टाइम T1, T2, T3, T4, T5 ऐसे अगर तय करती है, और उस गाड़ी की तुमको औसत चाल अगर बतानी हो तो क्या करोगे, मैंने कहा देखो कुल दूरी यानी कि सभी दूरियों को ऐड कर दोगे, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस जितनी भी दूरियां हैं, और बटे इन दूरियों को तय करने में अलग अलग जो समय लगा है उसको भी, कुल समय को भी लिख दोगे, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इस फॉर्मूले से आपकी औसत चाल निकलेगी। और हमेशा देखो एवरेज स्पीड ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बताऊं। जैसे क्रिकेट में आप देखते हो, कहते हैं कि बॉल की स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये एक्चुअली में एवरेज स्पीड ही होती है, वहाँ पे जो एवरेज स्पीड निकाला जाता है। और कई बार क्या होता है, जब कोई एक जगह से सपोज करो गोरखपुर से दिल्ली कोई ट्रेवल कर रहा है, तो अगर कभी क्या होता है ना, वो गाड़ी देखो अलग अलग टाइम पे अलग अलग स्पीड पे चलती है, कभी 100, कभी 90, कभी 50, कभी 40, कभी रुक भी गई। लेकिन क्या होता है, गोरखपुर से दिल्ली अगर मान लो 800 किलोमीटर है, तो और गोरखपुर से दिल्ली आने में अगर मान लो कुल सपोज करो 8 घंटा या चलो 10 घंटे का समय लग जाता है, तो जो बस की चाल बताई जाती है ना, कहोगे कि बस की जो चाल है वो औसत चाल, जब चाल कही जाती है ना, तो ये मान के चलो कुछ नहीं कहा तो वो औसत चाल बता रहा है, तो कहता है औसत चाल बस की कितनी आ जाएगी, कुल चली गई दूरी यानी कि 800 बटे कुल लगा समय 10 घंटा, और इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना बचेगा, 80 बचेगा। यानी कि चाल, उस बस की औसत चाल कितनी आ जाएगी, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि गाड़ियों की अक्सर करके एवरेज स्पीड नापी जाती है। क्रिकेट में बॉल की, या फिर कोई अगर रनिंग कर रहा है, धावक है, तो उसकी औसत चाल हमेशा निकाली जाती है। बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, इसमें मैं आपको कराऊंगा। पर चौथी जो एक और टाइप की चाल है उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। 4th नंबर पे जो आपकी चाल है उसको कहते हैं तात्कालिक चाल। तात्कालिक चाल या फिर इंग्लिश में इसको इंस्टेंटेनियस स्पीड भी कहा जाता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है, औसत चाल या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखो तात्कालिक चाल, सॉरी औसत चाल मैंने बोल दिया, तात्कालिक चाल मैं बता रहा हूँ। तात्कालिक चाल या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब ये तात्कालिक चाल, ये वर्ड जो है ना वो खुद बता रहा है, ये इंस्टेंटेनियस भी बता रहा है, इंस्टेंट, तुरंत। तात्कालिक चाल का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर टाइम पे तुरंत उसकी चाल बताना। जैसे तुम देखोगे ना, जब बाइक चलाते हो या कार में आप देखोगे, तो कार के अंदर एक इस तरह का एक सुई जैसा बना होता है, और यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरह से नंबर्स लिखे होते हैं। फिर जब तुम गाड़ी स्पीड बढ़ाते हो तो तुरंत जैसे स्पीड बढ़ाओगे वो 30 से 35 हो जाएगा, जैसे ही बढ़ाओगे वो 40 हो जाएगा, घटाओगे तो 20 हो जाएगा, और घटाओगे तो 10 हो जाएगा। ये जो, इसको हम लोग कहते हैं स्पीडोमीटर, इसको कहते हैं स्पीडोमीटर। ये गाड़ी की स्पीड नापता है। तो ये एक्चुअली में कई बार प्रश्न पूछा जाता है, स्पीडोमीटर कौन सी वाली चाल नापता है, क्योंकि चाल तो 4 प्रकार की होती है। तो इसका जवाब है वह तात्कालिक चाल नापता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड नापता है। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पर नीचे ऐसे एक बॉक्स जैसा बना होता है गाड़ी में, उस पर गाड़ी कितना चलती है वो दिखाता है। जैसे अगर नई गाड़ी लोगे तो वो सब 0 0 0 होगा, फिर 10 किलोमीटर चलोगे तो 10 दिखाएगा, 100 किलोमीटर चलोगे तो 100 दिखाएगा। इसको हम लोग कहते हैं ओडोमीटर। क्या कहते हैं, ओडोमीटर कहते हैं। वो गाड़ी के द्वारा चली गई दूरी को नापता है, याद रखना, कंफ्यूज मत करना, स्पीड को नहीं नापता है, वो दूरी को नापता है। बहुत बार ये सवाल भी पूछा गया। ठीक है, तो अगर आते हैं वापस अपने टॉपिक पे, तात्कालिक चाल पे। तात्कालिक चाल मैंने कहा तुरंत की चाल, मतलब कि बहुत कम समय में जो जैसे तुरंत। अच्छा एक चीज़ और याद रखो, बहुत कम समय को ना ऐसे डेल्टा, इसको पढ़ते हैं डेल्टा, इसको पढ़ते तो हम लोग डेल्टा, और इसका मतलब होता है बहुत कम, बहुत कम। तो तात्कालिक चाल निकालने के लिए, जैसे सपोज करो कि एकदम बहुत छोटे से समय डेल्टा टी में कोई गाड़ी एकदम छोटी सी दूरी डेल्टा एस तय करती है,
तो जब आप तात्कालिक चाल निकालोगे ना, तात्कालिक चाल जिसको कई बार यू से भी दिखा देते हैं, तो ये डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी से दर्शाया जाता है। डेल्टा एस यानी कि बहुत छोटी सी दूरी और बटे डेल्टा टी मतलब बहुत छोटा सा समय, तुरंत का समय, 1 सेकेंड के लिए 2 सेकेंड के लिए जब चाल निकाली जाती है एकदम तुरंत, कि भैया एकदम जैसे ये गाड़ी का है ना स्पीडोमीटर, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड नापता है, तुरंत जैसे एक्सीलरेटर बढ़ा, जैसे ही गाड़ी की स्पीड बढ़ी वैसे ही इसने दिखा दिया कि 35 हो गया, 40 हो गया, 45 हो गया। तो इस तरह की चाल को तात्कालिक चाल कहते हैं। इस तरह से इसको हम लोग दिखाते हैं। तो आई होप कि आपको तात्कालिक चाल भी समझ में आ गई होगी, और ये स्पीडोमीटर और ओडोमीटर का भी कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा। अब चलो न्यूमेरिकल्स करा देता हूँ, ताकि औसत चाल से संबंधित जब सवाल आए तो आप फंसो नहीं। वो कई बार लोग फंस जाते हैं, पता अच्छे सवाल हैं, देखने से वो लगता है कि ईजी है पर नहीं बनता है कई बार। देखो एक सवाल है कि कह रहा कि एक व्यक्ति को अपने घर से ऑफिस पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं। यानी कि अगर एक व्यक्ति का घर यहाँ पर है और जो है ऑफिस की बात करें, अगर वो यहाँ पर है तो घर से ऑफिस तक उसको जाने में 20 मिनट लगता है, 20 मिनट लगता है समय, ठीक है। और यदि ऑफिस घर से 4 किलो और इनके बीच की दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर कह रहा है, तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको पढ़ाया ही है कि जब भी आपको औसत चाल निकालना होगा तो आप क्या करोगे, कुल चली गई दूरी है ना, कुल चली गई दूरी और बटे कुल लगा समय, ये फॉर्मूला लगाओगे। तो कुल चली गई दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर, और समय कितना है, 20 मिनट। अब देखो चाल जो है वो किलोमीटर में है, तो समय घंटा में होगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, मिनट में कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं। तो 20 मिनट को तुम घंटा में बदल लो, 20 मिनट को घंटा में बदल लो। अब तुम्हें पता है 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, तो 1 मिनट में 1/60 घंटा होगा, तो 20 मिनट में कितना होगा, 20/60 घंटा हो जाएगा। यानी कि 2 × 2 = 6, 1/3 घंटा हो जाएगा। समझ के बात को। तो अब औसत चाल निकाल लो, कुल चली गई दूरी 4 है, अब बटे कुल लगा समय कितना है, 1/3 घंटा है, 1/3 घंटा है। यानी कि ये अगर देखो तो ऐसे लिखा हुआ है 4 भागा 1/3, यानी कि इसको अगर अच्छे से लिख दो तो 4 × 3/1, यानी कि कितना आ गया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए एक और अच्छे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये सवाल बहुत अच्छा है, ध्यान से देखना नहीं तो समझ में नहीं आएगा, और औसत चाल का बेहतरीन सवाल है। कह रहा कोई कार प्रथम 30 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि प्रथम मतलब मान लो ए से बी तक ट्रेवल हुआ है, और ए से बी तक जो है वो 30 किलोमीटर है, वो दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर है, और चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर मात्रक का कोई दिक्कत नहीं है, यूनिट बिल्कुल ठीक चल रहा है, किलोमीटर किलोमीटर प्रति घंटा। और कह रहा है कि एक समान चाल से तय करती है, और अगली 30 किलोमीटर की दूरी, यानी बी से मान लो वो सी तक गया है, और कह रहा है कि वह दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि स्पीड अगर देखी जाए तो उसने 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रखी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और वो दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर ही है। वो दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर ही है। 30 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से तय करती है। तो कार की तुम्हें क्या निकालना है, औसत चाल। तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि औसत चाल जब भी निकालोगे तो आपको कुल दूरी और बटे कुल लगा समय आपको लिखना पड़ेगा। तो कुल दूरी कोई भी बता देगा, ए से बी 30 किलोमीटर और बी से सी 30 किलोमीटर, तो कुल दूरी कितना है, 30 + 30 60 किलोमीटर। लेकिन कुल लगा समय कितना है, क्योंकि यहाँ पर चाल दिया हुआ है, समय दिया हुआ नहीं है। तो ए से बी जाने में अगर मान लो t1 समय लगा, और बी से सी जाने में मान लो अगर t2 समय लगा, तो दोनों समय को अगर जोड़ दोगे तो कुल समय निकल जाएगा, और जैसे ही वो लिखोगे तो तुम औसत चाल निकाल पाओगे। तो देखो t1 के लिए अब तुमको मैंने पढ़ाया है ना, चाल बराबर सिंपल वाला फॉर्मूला, औसत नहीं निकालना है, ए से बी एक ही दूरी है ना, औसत निकालने की क्या जरूरत है, चाल बराबर दूरी बटे समय अगर लगाते हो तो चाल देखो कितना है, ए से बी की बात कर रहा हूँ 40 है, बराबर दूरी कितना है 30 है, और बटे समय कितना लगाया मैंने कहा t1। तो यहाँ से t1 निकल जाएगा, सिंपल गणित है, t1 30 बटे कितना 40 यानी कि 3 बटे कितना 4। और ऐसे ही t2 निकालोगे तो तुमको क्या करना पड़ेगा, पहले दूरी रखना पड़ेगा, यानी कि 30 और बटे दूरी बटे क्या करना पड़ेगा, समय रखना। भाई t2 निकाल लो, समय निकाल लो ना, तो दूरी बटे चाल करना पड़ेगा। दूरी 30 और बटे चाल कितना 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 0 से 1 0 खत्म, तो 3/2 यहाँ से आ गया। समझ गए, यानी कि t1 3/4 घंटा लगा और t2 3/2 घंटा लगा। तो औसत चाल निकालने के लिए कुल चली गई दूरी में क्या लिखोगे आप,
30 + 30 अब बटे कुल लगा समय में क्या लिखोगे आप 3/4 और धन 3/2 3/2। आई होप समझ पा रहे होंगे। तो 30 और 30 60 और बटे इनको जोड़ दो तो 4 और 2 का एलसीएम 4 आ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 3 और 6 यानी कि ये हो जाएगा 60/9/4 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसको अगर अच्छे से लिख दो तो क्या लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे कलर चेंज करके अच्छे से लिख दो तो क्या लिख सकते हो 60 × 4/9 क्योंकि 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, सिंपल मैथ है। तो 3 × 3 = 9 और ये हो गया 20 यानी कि 20 चौक के 80/3 औसत चाल आ गया 80/3 किलोमीटर प्रति घंटा। औसत चाल आ गया 80/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इस तरह से औसत चाल निकालोगे। कभी भी ऐसा मत कर देना कभी भी कि तुम औसत चाल पूछ रहा है तो तुम कहोगे चलो दूरी तो एक जैसी है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं औसत चाल की बात चल रही है, दूरी एक जैसी है, 40 यहाँ 20 यहाँ, तो गणित लगा दिया कि 40 और 20 और इसका आधा, क्योंकि औसत 2 अंकों का औसत गणित में निकालते हैं तो a + b अगर 2 अंक हैं तो दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। तो 40 20 कितना हो जाएगा 60/2 यानी कि कितना हो जाएगा 30, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है क्योंकि ये औसत चाल तुम नहीं निकाल रहे हो। ठीक है, तो औसत चाल निकालने के लिए यही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा जो मैंने तुम्हें बताया है। देखो ये जो कैलकुलेशन है इसको ईजी किया जा सकता है। ईजी इसलिए किया जा सकता है कि यहाँ पर देखो 30 किलोमीटर ही चला है, 30 किलोमीटर, दोनों का डिस्टेंस ट्रेवल सेम है। लेकिन अगर सेम नहीं भी होगा ना, सवाल और कठिन भी होगा, तो जिस मेथड से मैंने बताया है इससे सवाल आसानी से लग जाएगा। इजी बहुत सारे तरीके होते हैं रटने के, किसके रटने के, वो मैं सिखाता नहीं हूँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट सीखो और चाहे ये आसान सवाल आ जाए चाहे कठिन सवाल आ जाए आप बना सकते हो। तो आई होप आज के बाद चाल में कभी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, आप हर तरह के सवाल लगा पाओगे। कोई कन्फ्यूज़न है कमेंट करके आप पूछ सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही रखता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।